गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल को लेकर के। एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, आपका पे ग्रेड क्या रहता है, प्रमोशन कहाँ तक होते हैं, डिपार्टमेंट किस टाइप से मिलते हैं, आपके क्वार्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, म्यूचुअल किस तरीके से होगा और आपको फर्दर स्टडी का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पहले ये कहना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाएं। आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर आती ही रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने डिटेल्स कुछ नोट डाउन कर रखी हैं जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कैसे होता है। तो देखिए, जॉब प्रायोरिटी में जैसे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस तो फिल कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको ये पता नहीं रहता कि किस डिपार्टमेंट में किस स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। तो देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे कि आप स्टेट प्रेफरेंस तो दे देंगे, स्टेट प्रेफरेंस तो दे देंगे कि मान लिया दिल्ली या कुछ भी आपने सीरीज में A to Z जो भी भर दिया है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं इतने अच्छे हैं कि टॉप 100 की लिस्ट में है या बिल्कुल ही टॉप पर है या टॉप 200 टॉप 1000 के अंदर भी हैं, तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको होम स्टेट मिल जाए। जैसा कि दिल्ली की वैकेंसी ज़्यादा है तो दिल्ली के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, एजुकेशन के लिए हॉटस्पॉट है। ऐसे ही चंडीगढ़ हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो ये हॉटस्पॉट एरियाज़ होते हैं। जयपुर हो गया, तो इनमें कट ऑफ ज़्यादा ही आती है। तो डिपार्टमेंट भी यहाँ पर जैसे कि उन्हीं को मिल पाते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो डिपार्टमेंट को लेकर के एक बात बता दूँ कि डिपार्टमेंट सभी अच्छे होते हैं, कोई डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बस 1-2 घंटे का अंतर फर्क आता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे ऑफ रहता है और कुछ डिपार्टमेंट में मंडे टू सैटरडे काम होता है और कुछ में 7 डेज होता है। तो उस उनकी भी छुट्टियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि 7 के 7 दिन काम करेगा वो 6 दिन काम करेगा। तो उनको जो ज़्यादा काम करता है, जो 7 डेज काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, उसको 30-35 हज़ार तक मिल जाती है। और जिसकी 5 डेज की जॉब होती है उसको 23-24-25 हज़ार तक ही मिलते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि जिसको 7 डेज काम करना पड़ रहा है उसको भी उतनी सैलरी मिलेगी, जिसको 6 डेज करना पड़ रहा है 5 डेज उसको भी उतनी नहीं। अलग अलग, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उस पर डिपेंड करेगी कि आपकी सैलरी अलाउंसेस जो भत्ते वगैरह होते हैं वो कितना, टीए सब मिला करके कितना आपके हाथ में आ रहा है कट कटा करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। तो डिपार्टमेंट सही अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर ही बात कर रहा हूँ, अभी डिपार्टमेंट को लेकर के ही बात कर रहा हूँ। क्या आपको कोई डिपार्टमेंट मिल चुका है, जैसे कि जैसे सपोज आपको सीबीआईसी या सीबीडीटी डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, आप चाह रहे हैं किसी और में ट्रांसफ़र, किसी और डिपार्टमेंट में, तो देखिए सबसे पहली बात, ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होते हैं। सीबीडीटी से सीबीडीटी ही में ही ट्रांसफ़र होगा, सीबीआईसी में सीबीआईसी में ही होगा। आप जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको मिल जाता है या फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर या कोई भी और आगे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो जहाँ भी आपको डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उस डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र होता है, कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। और जो भी आपका म्यूचुअल म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल का मतलब कि आप दिल्ली के हैं और कोई मान लेते हैं चंडीगढ़ का है, तो चंडीगढ़, एक का होम स्टेट चंडीगढ़ है और एक का दिल्ली है। दिल्ली वाले को चंडीगढ़ मिल गया, चंडीगढ़ वाले को दिल्ली मिल गया। वो दोनों क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो उसकी जगह सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वो म्यूचुअल कर सकते हैं। वो अपना चंडीगढ़ से दिल्ली आ सकता है, दिल्ली वाला चंडीगढ़ जा सकता है, होम स्टेट ले सकता है। म्यूचुअल हो जाता है इस कंडीशन में, सेम डिपार्टमेंट के अंदर अगर दो बंदे अपना खुद की मर्जी से चाह रहे हैं तो म्यूचुअल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, म्यूचुअल इस तरीके से होता है कि आपको होम स्टेट इस तरीके से मिल सकता है म्यूचुअल के तरीके से। ट्रांसफ़र के लिए क्राइटेरिया होता है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, उसके बाद यानी कि 2 से 3 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए होम स्टेट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंट, जैसा मैं बता रहा था, डिपार्टमेंट आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। और डिपार्टमेंट आपको जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा तो उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। और होम स्टेट भी, जो भी स्टेट है आपका होम स्टेट मिलना है तो मिल जाएगा, या फिर जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिल जाएगा जिस भी स्टेट में मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा, डिपार्टमेंट आपको जो एसएससी आयोग है, कमीशन है, यही आपको अलॉट करेगा। तो जैसे ही आपको अलॉट हो जाएंगे वो स्टेट भी, जो भी स्टेट आपने प्रेफरेंस दिया है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मिलेगा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, डिपार्टमेंट भी वही अलॉट करेंगे। तो डिपार्टमेंट में ये ना सोचें
क्या ये डिपार्टमेंट अच्छा है या नहीं अच्छा है। काफ़ी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मेरे को ये डिपार्टमेंट मिले तो मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर मैं फर्दर स्टडी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स जो एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एमटीएस में सिलेक्शन होगा, उनका लगभग लगभग इक्विवेलेंट ही रहता है, काम आसपास ही रहता है। एमटीएस का जॉब प्रोफाइल मतलब है कि आपका मल्टीटास्किंग आपका स्टाफ, यानी कि आपको सब तरीके के काम वहाँ पर दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टाइपिंग ही करोगे या वहाँ करके फाइल ही उठा के इधर से उधर करोगे, या फिर आपका काम बैठने का होगा, कुछ भी काम मिल सकता है। तो ये ना सोचे कोई भी कि ये डिपार्टमेंट में एमटीएस की जो वैसे लगभग सेम ही होती है, तो डिपार्टमेंट मैटर नहीं करेगा। अब बात करते हैं आगे क्वार्टर्स को लेकर के। क्वार्टर्स का आपके क्वेश्चन में माना रहा होगा कि क्वार्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ पे जो भी आवास जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं उसके आपके सरकारी क्वार्टर मिलते हैं। तो देखिए उसका सीन ऐसा रहेगा कि अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको रहने का जो चार्ज होता है वो उसके भत्ते के रूप में आपके सैलरी में आता रहता है। अगर क्वार्टर दे देंगे तो क्वार्टर का वो सैलरी में से काटते रहते हैं। ठीक है। तो आपके जो क्वार्टर्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट में तो खाली होते हैं तो मिल जाएंगे सडन जा करके, पर कुछ में कुछ ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद, कि 1 साल बाद 2 साल बाद खाली होते हैं। जब भी खाली होंगे वो आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र की। मैंने बात बताई इसी के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में क्वार्टर की बात बताई थी, सॉरी डिपार्टमेंट की और ट्रांसफ़र की बात। ट्रांसफ़र आपका हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। वो कैसे, कहीं पर 2 साल में हो जाता है, कहीं पर 3 साल में होता है ट्रांसफ़र, कहीं पर 5 साल में होता है। तो जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। हाँ म्यूचुअल कर सकते हो आप, आपके जैसे मैंने बताया कि आप जिस स्टेट में हैं और आप जिस स्टेट अपना होम स्टेट लेना चाहते हैं, तो जिस स्टेट का कोई बंदा आप ऐसा ढूंढिए जो उस स्टेट का हो और वो आपकी होम स्टेट में हो और सेम डिपार्टमेंट में हो, तो उससे म्यूचुअल कर लीजिए। आपका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र एकदम हो जाएगा। इसे म्यूचुअल कहते हैं, ट्रांसफ़र यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, म्यूचुअल कहते हैं इसको। ठीक है। अब आगे बात करते हैं फर्दर स्टडी का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए कुछ डिपार्टमेंट में मंडे टू फ्राइडे काम होता है, कुछ डिपार्टमेंट में मंडे टू सैटरडे काम होता है, कुछ डिपार्टमेंट में मंडे टू संडे ही काम होता है, मतलब 7 के 7 दिन काम होता है। तो ऐसा नहीं कि 7 के 7 दिन काम होता है तो फिर आपको छुट्टी दी जाती है या फिर आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो कुछ में 5, जैसे आपकी जो जॉब का टाइमिंग रहता है 10 सुबह 10 से 5 बजे का टाइम रहता है, तो किसी में कोई 4 बजे तक होता है, कोई बार मतलब डिपार्टमेंट, वो तो देखिए आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। वैसे जो सरकारी टाइम है आपको पता होगा 10 से 5 का टाइम होता है। ठीक है। तो जॉब का आप अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है। पर आप सोचेंगे कि मैं जॉब वहाँ पर बैठ करके तैयारी कर लूँ, तो वो देखिए मुझे नहीं लगता, एक आध घंटा 2 घंटा आप निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है। बट आपको ये है कि 10 से 5 के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, शाम को टाइम रहेगा और सुबह। ऐसा कुछ टाइम, ऐसा कुछ जॉब नहीं मिलता एमटीएस में कि आप घर पे ले आके आपको काम करना पड़े। तो आप उससे निश्चिंत रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुबह 10 से पहले आपके पास टाइम है और शाम को 5 बजे का आपके पास टाइम रहेगा। फर्दर जो स्टडी का टाइम है वो आपके पास रहेगा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ये डाउट। फर्दर स्टडी का टाइम मिलना ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन। देखिए प्रमोशन भी आपकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद 3 साल, जैसे ही आप 3 साल आपकी जॉब हो जाती है तो आपको डिपार्टमेंटल जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो किसी में 5 साल में होता है, किसी में 2 साल में होता है, किसी में 3 साल में होता है, किसी में 4 साल। डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी निकलती हैं, आप पहले प्रोबेशन पीरियड करेंगे, उसके बाद ही आपको डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है वो फुलफिल कर पाएंगे। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, पहले आप जैसा कि आपको पता होगा जीपी आपका ग्रेड पे 1800 शुरू होती है, जो 1800 से फिर 1900 होगी, फिर 2000 होगी, फिर 2400 होगी, फिर 2800 होगी, फिर 4200 होगी, फिर 5400 होगी। लास्ट ये 5400 तक जाता है ग्रेड पे इसमें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600 और आपका 5400, ये पे ग्रेड पर आपका लास्ट तक चला जाता है। यानी कि आप जब रिटायर होने को आएंगे तो आप 5400 ग्रेड पे 1 साल या 2 साल के लिए आपका ग्रेड पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी जल्दी बढ़ता है प्रमोशन। अगर आप 5400 4600 पे पहुंचेंगे ना तो आप समझिए बूढ़े हो जाएंगे, 50 55 के बाद आपको एक ग्रेड पे मिलेगा। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एमटीएस से डायरेक्ट तुम सीजीएल, तो सीजीएल में 2 3 गुना इससे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आपको फर्दर स्टडी आप सीजीएल की करेंगे, अगर एसएससी के एस्पायरेंट है तो सीएचएसएल की करेंगे, या फिर तो वही चीज़ है कि आपको टाइम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। मैंने बता दिया जैसे कि ग्रेड पे के लिए भी बता दिया मैंने। और अब आपका इसमें क्या रह गया है कि
लास्ट क्वेश्चन मन में रहता है कि सैलरी सैलरी का क्या सीन रहता है, सैलरी कितनी मिल जाती है। देखिए, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट मैंने बताया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री में भत्ते कुछ और मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलती है। जैसे मैं बात करूं कि सीबीडीटी या सीबीआईसी या फिर आपको इनकम टैक्स या फिर कोई भी जैसे और भी मान लेते हैं डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है, तो जिसमें जिस तरीके का वर्क होता है उस वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका कहीं आउटर वर्क तो नहीं है, कहीं आप जितना मान लिया जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपसे कैसा काम करवा रहे हैं, कि फाइलें आपको दूसरी जगह तो नहीं ले जानी है, या आपको टाइपिंग के साथ साथ और क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं, या आप हेल्थ मिनिस्ट्री में तो आप कौन कौन सी काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो अलाउंसेस हैं वो ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहते हैं हर किसी डिपार्टमेंट में। तो किसी की सैलरी तो 30,000 होगी, तो किसी की 24,000 होगी, किसी की 33 है तो किसी की 28 है। वो डिपेंड करेगा आपके जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है, मैक्सिमम होगा तो 7 से 8 हज़ार का डिफरेंस होगा। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जिसको सैलरी मिल रही है 30-32 हज़ार मिल रही है कट कटाने के बाद, क्योंकि उसमें सारे रुपीस जो आपके क्या कहते हैं रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, तो उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये जो कटते हैं आपके, वो कटने के बाद मिलती है सैलरी आपको। तो मान के चलिए कि 7 से 8 हज़ार का मैक्सिमम डिफरेंस होता है। अगर कोई लोएस्ट पोस्ट पा लोएस्ट अगर उसको डिपार्टमेंट मिल रहा है उसमें कम से कम सैलरी उसकी 24 हज़ार है, तो उसे जो हाईएस्ट पा रहा होगा वो 32 हज़ार पा रहा होगा। तो 8 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। बाकी का प्रमोशंस हर किसी डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, ट्रांसफ़र जिस तरीके से मैंने वो ही बता दिया। और डिपार्टमेंट ये आपके क्वेश्चन आएंगे कि सर मुझे ये डिपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर लास्ट एक मेरा ये कहना है आपसे कि डिपार्टमेंट सभी अच्छे होते हैं, और वो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनको अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाता है। जिनके मार्क्स थोड़े नीचे लोअर रैंक में होते हैं, तो अगर मैं रैंक से इसको बोलूँ कि जिसके रैंक 1 होगी, तो उसको जैसे कि मैं कहीं एडमिशन लेने की बात कर लूँ या कुछ भी, जिसकी रैंक 1 होती है उसकी मर्जी होती है, या फिर उसको हर कहीं प्रायोरिटी मिलती है कि भाई क्या लेना चाह रहे हो। इंजीनियरिंग का तो भाई मैकेनिकल लेगा, सिविल लेगा। अगर लास्ट में आ गया तो भाई चलो वह ना CSIT दिला देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट इस पर नाराज लेंगे, हालांकि बात नहीं है नाराज होने की। तो वही है कि प्रायोरिटी उसी को मिलती है कि जिसकी रैंक अच्छी होगी, जितनी रैंक अच्छी, जितने मार्क्स आपके अच्छे, उतनी ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट सभी अच्छे होते हैं, सेम प्रोफाइल ही है लगभग सभी की, कि आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ऐसा नहीं है कि आप CBDT में चले गए, CBIC में चले गए, इनकम टैक्स में चले गए या किसी मिनिस्ट्री में चले गए तो वहाँ पर काम करने को नहीं है। सब जगह सेम ही काम है लगभग। फाइल इधर से उधर करना, टाइपिंग करना, या कहीं टाइपिंग के लिए बैठा देना, कहीं आपको भले ही आपको ड्राइवरी करवा दें या कुछ भी करवा दें। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब है वहाँ पर कुछ भी काम आपको करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप सोचो कि नहीं यार वो तो उस डिपार्टमेंट में उससे बढ़िया काम मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सेम ही होता है लगभग लगभग। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब ये होता है कि सब तरीके के काम करेगा वो। तो ठीक है। बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता, स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, सैलरी भी अच्छी खासी है, क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं लगता है। सैलरी भी ठीक है, आपकी स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाएगा, प्रमोशन भी हो ही जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होता है वो इस वजह से ना छोड़े कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है वैसा, सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं। ठीक है, मेरा कहना यही है। अपनी मेहनत करिए, उसके बाद आप CHSL CGL की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर यार इतनी मेहनत की है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।